वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एडिशनों पे। आज हम लोग आगे के ग्रंथ पढ़ेंगे, यानी कि जिस चित्रकला की सीरीज चल रही थी, चित्रकला के स्रोतों के बारे में पढ़ रहे थे हम लोग। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था रामायण में चित्रकला से रिलेटेड क्या चीज़ें हैं, महाभारत में क्या है, अष्टाध्यायी में क्या है, चित्रलक्षण में क्या है। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि मोहरे की चित्र जो कला है उसके अध्ययन के स्रोत क्या है, ऐतिहासिक ग्रंथ, शिलालेख, धार्मिक ग्रंथ, यानी कि इन सब चीज़ों को हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, विष्णु धर्मोत्तर पुराण के बारे में। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अभिलाषितार्थ चिंतामणि के बारे में, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नाट्यशास्त्र के बारे में, यानी कि इन चीज़ों को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं विष्णु धर्मोत्तर पुराण को। तो ये जो विष्णु धर्मोत्तर पुराण जो है ये कला की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कला के बारे में इसमें बहुत अच्छी जानकारी मिलती है। और ये जो पुराण है इसमें बहुत से सब्जेक्ट्स, कला के ही बारे में सिर्फ जानकारी नहीं मिलती है, इसमें बहुत से सब्जेक्ट्स के बारे में जानकारी मिलती है। तो आपको ये याद रखना है कि इसमें जो है मूर्तिकला के बारे में, चित्रकला के बारे में, नृत्य के बारे में, संगीत के बारे में, ललित कला के बारे में, वास्तुकला के बारे में, खगोल शास्त्र के बारे में, यानी कि बहुत से विषय के बारे में इसमें जानकारी मिलती है। तो ये जो विष्णु धर्मोत्तर पुराण है इसके जो रचनाकार कौन माने जाते हैं, मार्कंडेय मुनि जी माने जाते हैं। और इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, यानी कि 3 खंडों में ये विभक्त है। और इसका जो तीसरा खंड है उसमें ही चित्र सूत्र नामक प्रकरण है, ठीक है। उसका जो तीसरा खंड है उसमें ही चित्र सूत्र नामक प्रकरण दिया हुआ है। और ये जो इसका तीसरा खंड है उसमें भी वो अध्याय में डिवाइड है, यानी कि जो तीसरा, देखिए फर्स्ट जो पार्ट है, सेकंड पार्ट है, थर्ड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में भी अध्याय दिए हुए, सेकंड पार्ट में भी अध्याय दिए हुए और थर्ड पार्ट में भी अध्याय दिए हुए। तो जो तीसरा खंड है, थर्ड पार्ट है, तो उसके जो 35वें अध्याय से लेकर के 43वें अध्याय तक, 35 से लेकर के 43 तक चित्रसूत्र नामक प्रकरण दिया हुआ, चित्रसूत्र नामक प्रकरण दिया हुआ। इस चित्रसूत्र के ही अनुसार ऐसा लिखा मिलता है कि जो नारायण मुनि थे उन्होंने ही विश्वकर्मा को चित्रकला सिखाई थी। इस चित्रसूत्र में, फिर से सुनिए, इस चित्रसूत्र में ऐसा लिखा मिलता है कि जो नारायण जो मुनि थे उन्होंने ही विश्वकर्मा को जो है चित्रकला सिखाई थी और फिर उन्होंने सृष्टि की रचना की थी। तो ऐसा इसमें लिखा मिलता है। तो आपको याद रखना है, तो जो नारायण मुनि थे उन्होंने किसको चित्रकला सिखाई थी? विश्वकर्मा को चित्रकला सिखाई थी, ऐसा इसमें वर्णित है। फिर हम बात करेंगे जो चित्रसूत्र है वो कितने पार्ट में डिवाइड है, वो 9 अध्याय में डिवाइड है। अब चित्रसूत्र जो है वो कितने पार्ट में डिवाइड है? 9 अध्याय में विभक्त है। और इसमें जो है कई तरीके से कलर दिए हुए, कई तरीके के केश विन्यास दिए, कई तरीके के नेत्र दिए हुए। तो इनके बारे में हम लोग धीरे धीरे डिटेल से पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं जो विष्णु धर्मोत्तर पुराण है इसका ट्रांसलेशन भी हुआ है, इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन भी हुआ है। तो ये भी आपको चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। तो इसका इंग्लिश में जो ट्रांसलेशन है सबसे पहले किसने किया था? स्टेला क्रैमरिश ने किया था। किसने किया था? स्टेला क्रैमरिश ने किया था। उसके बाद इसका ट्रांसलेशन किसने किया? आनंद कुमार स्वामी ने किया। सबसे पहले इसका ट्रांसलेशन किसने किया था? स्टेला क्रैमरिश ने इंग्लिश में किया, अनुवाद किया, ठीक है। उसके बाद में आनंद कुमार स्वामी ने इसका इंग्लिश में अनुवाद किया। फिर हम बात करेंगे सादृश्य को सब प्रमुख अंग माना है। इसमें जो प्रमुख अंग यानी कि चित्रसूत्र में जो प्रमुख अंग माना है वो किसको माना है? सादृश्य को माना है। सादृश्य का मतलब होता है एक दूसरे से मतलब मेल खाना, यानी कि एक जैसा होना, ठीक है। तो इसमें सादृश्य को जो है प्रमुख अंग माना गया है। इसमें 5 तरह के कलर्स को बताया गया है, यानी कि 5 तरह के से रंग लिए गए हैं। कौन सा? एक तो श्वेत हो जाएगा, श्वेत मीन्स सफेद कलर हो जाएगा, रक्त मीन्स लाल कलर हो जाएगा, पीत मीन्स पीला कलर हो जाएगा, और कृष्ण मीन्स काला कलर, और नीला जो है, नीला तो है ही है, यानी कि ब्लू कलर। तो इस तरीके से इसे 5 प्रकार के कलर्स का जिक्र है। 5 तरीके से कलर्स हैं, ठीक है। 5 प्रकार के पुरुष हैं, 5 प्रकार के केश विन्यास है, ठीक है। 5 प्रकार के केश विन्यास है और 5 प्रकार के नेत्र हैं। तो इन सब चीज़ों को आपको याद रखना है। सिर्फ इसमें जो 4 प्रकार का है वो चित्र है। इसमें सिर्फ 4 प्रकार के क्या दिया हुआ है? सिर्फ चित्र दिया हुआ है। तो आपको ऐसे याद रखना है 4 प्रकार के चित्र, यानी कि चित्रसूत्र में 4 प्रकार के चित्र दिए हुए हैं और बाकी सब कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। आपको क्या ध्यान रखना है कि चित्रसूत्र में चित्र जो है 4 प्रकार के हैं, चित्रसूत्र में चित्र 4 प्रकार के हैं और बाकी जितनी चीजें हैं वो
5 प्रकार की हैं। तो आपको कोई कन्फ्यूज़न एग्जाम में नहीं होगा, क्योंकि इसके बाद वाला जो हम लोग अभी जो पुराण पढ़ेंगे, जो बाद वाली बुक पढ़ेंगे, तो उसमें भी जो है पूछा जाता है, क्योंकि उसमें चित्र कितने दिए हुए हैं, 4, उसमें चित्र दिए हुए 5 प्रकार के, बाकी सारी चीज़ें 4 प्रकार की दी हुई, और इसमें जो है चित्र 4 प्रकार के और बाकी सारी चीज़ें 5 प्रकार की। तो इसमें 5 प्रकार के नेत्र दिए हुए, 5 प्रकार के नेत्र, 5 प्रकार के केश विन्यास और 5 प्रकार के पुरुष का जिक्र है। चित्र कौन कौन से इसमें हो जाएंगे, सत्य, वैदिक, नागर और मिश्र। ये भी आपको याद रखना है। चित्र 4 प्रकार के कौन कौन से हैं, सत्य, वैदिक, नागर और मिश्र। 5 प्रकार के रंग कौन कौन से हैं, श्वेत, रक्त, पीत, कृष्ण, नीला, यानी कि व्हाइट, रेड, येलो, ब्लैक एंड ब्लू। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, नोट डाउन करते रहना है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अभिलाषितार्थ चिंतामणि। जो अभिलाषितार्थ चिंतामणि है, इसको किसने लिखा है, इसको चालुक्य राजा सोमेश्वर भूलोक ने लिखा है। किसने लिखा है, भूलोक। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, भूलोक ने अभिलाषितार्थ चिंतामणि को लिखा है, जो क्या है, चालुक्य राजा थे। ठीक है, जो चालुक्य राजा थे। कुछ बदलकर, यानी कि जो कहने का मतलब ये है, जो अभिलाषितार्थ जो है इसमें कुछ हेर फेर करके, कुछ शब्दों को बदल करके उसको मानसोल्लास की रचना की, यानी कुछ बदल करके फिर मानसोल्लास की भी रचना की। तो आपको ध्यान रखना है, अभिलाषितार्थ चिंतामणि और मानसोल्लास जो है लगभग क्या है, एक ही है। इसमें क्या है, इसमें 5 प्रकार के चित्र दिए हुए हैं, यानी कि इस पुराण में 5 प्रकार के चित्र दिए हुए। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि जो विष्णु धर्मोत्तर पुराण है, इसमें 4 प्रकार के चित्र हैं, इसमें 4 प्रकार के चित्र हैं, और जो अभिलाषितार्थ चिंतामणि है उसमें 5 प्रकार के चित्र हैं। तो आपको दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इसमें देखिए, तो इसमें पहला चित्र कौन सा हो जाएगा, विद्य चित्र, जिसे हम बोलते हैं सादृश्यपूर्ण। ये जो चित्र होते थे कैसे होते हैं, सादृश्यपूर्ण। अविद्य चित्र, आकस्मिक चित्र, आकस्मिक चित्र जो है अविद्य चित्र में आएंगे। भाव चित्र, भाव चित्र में क्या आएगा, श्रृंगार रसों से पूर्ण, श्रृंगार रसों से, श्रृंगार ये ऐसे लिखा जाता है। तो भाव रसों से पूर्ण जो है, ये जो है जो भाव चित्र होते थे वो श्रृंगार रसों से पूर्ण होते थे। रस चित्र कौन से होते थे, गीले रंग से चित्र, यानी कि जो गीले रंग से बनाए जाते थे उनको क्या नाम दिया गया है, रस चित्र। धूल चित्र, धूल चित्र आप धूल से याद रखिएगा, धूल को याद रखिएगा, धूल से। तो धूल कैसे होते हैं, मतलब थोड़े बारीक होते हैं, यानी कि पाउडर टाइप के होते हैं। तो ये किससे बने होते थे, रंग के चूड़ से, यानी कि कलर के पाउडर से जो है जो चित्र होते थे उनको किस में हम रखते हैं, धूल चित्र में रखते हैं। और इसमें जो रंग दिए हुए 4 रंग है, इसमें रंग कितने, 4 रंग है। इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, 5 रंग है। इसमें कितने रंग है, 4 रंग है। इसमें देखिए हम लोगों ने पढ़ा था 5 रंग है, 5 रंग के बारे में हम लोगों ने इसमें पढ़ा था, और इसमें क्या है, 4 रंग है। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, चित्रसूत्र में 4 चित्र हैं और बाकी सब 5 हैं, और अभिलाषितार्थ में 5 चित्र हैं और बाकी सब 4 हैं। ठीक है, हालांकि इसमें मैंने खाली जो है चित्र के बारे में बताया है और रंग के बारे में बताया है, आपको याद करने का तरीका मैं बता रही हूँ। ठीक है, तो अभिलाषितार्थ में 5 प्रकार के चित्र हैं और बाकी सब क्या है, 4 हैं। इसमें 4 रंग कौन से हैं, लाल हो जाएगा, पीला हो जाएगा, काला हो जाएगा, सफ़ेद हो जाएगा। लाल हो जाएगा, पीला हो जाएगा, काला हो जाएगा, सफ़ेद हो जाएगा, रेड, येलो, ब्लैक एंड वाइट। तो ये सब कलर जो है अभिलाषितार्थ में है। तो इतनी चीज़ें हम लोग को अभिलाषितार्थ में पढ़नी है। अब हम लोग पढ़ेंगे नाट्यशास्त्र के बारे में। तो नाट्यशास्त्र जो है 1 शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा गया। कब लिखा गया, 1 शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा गया। और किसने लिखा है, भरत मुनि ने लिखा है। यानी कि नाट्यशास्त्र के रचयिता कौन है, भरत मुनि जी हैं। इन्होंने रस के बारे में बताया, इन्होंने 8 रस बताए। मैंने बताया था वैसे रसों की संख्या कितनी है, 9 है, लेकिन भरत मुनि के हिसाब से रसों की संख्या जो है 8 मानी गई है। इन्होंने कितने रस बताए हैं, 8 रस बताए हैं। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। कितने रंग बताए हैं, तो इन्होंने 3 रंग बताए हैं। कौन कौन से रंग हो जाएंगे, लाल, पीला, काला। कितने रंग हो जाएंगे, लाल, पीला, काला। ठीक है, तो आपको याद रखना है लाल, पीला और काला जो है भरत मुनि के हिसाब से 3 मेन रंग माने गए हैं। ठीक है, इन्होंने ऐसा कहा है, भरत मुनि ने ऐसा कहा है, सफ़ेद रंग मिलाने से विभिन्न प्रकार के कलर्स बनाए जा सकते हैं, विभिन्न प्रकार के शेड बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो इनके हिसाब से क्या है कि इन्होंने ऐसा कहा है कि सफ़ेद रंग मिलाने से अनेक रंग बनाए जा सकते हैं, लेकिन मुख्य रंग कितने हैं, 3 माने गए हैं। तो मुख्य रंग कितने माने गए हैं, लाल, पीला, काला जो है 3 रंगों को माना है। काला ये तो लिख दिया, काला। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हम लोगों ने नाट्यशास्त्र में पढ़ा, तो भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र की रचना की। 1 शताब्दी ईसा पूर्व इसका टाइम माना जाएगा। 8 रस इसमें है, 3 रंग है, 3 रंग इसमें मेन माने गए हैं, लाल, पीला और काला जो है इसमें 3 मेन रंग माने गए हैं। इनके हिसाब से जो वाइट कलर है, जो सफ़ेद रंग है, उसको मिलाने से विभिन्न प्रकार के कलर बनाए जा सकते हैं।
8 रस माने हैं, 49 भाव माने हैं यानी कि 49 भाव माने हैं, 33 संचारी भाव माने यानी कि ये सब रसों में ही आता है। जब हम लोग रस पढ़ेंगे तो उसमें ऐसा होता है भाव, संचारी भाव, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, तो ये सब चीज़ें जो है रस में आती हैं। तो इन्होंने 49 यानी कि 49 भाव माने हैं, 33 संचारी भाव माने हैं, 8 स्थायी भाव माने हैं। तो एक बार क्वेश्चन आया भी था, भरत मुनि ने संचारी भाव कितने माने हैं, संचारी भाव की संख्या कितनी बताई है, तो 33 संचारी भाव की संख्या है। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने नाट्यशास्त्र के बारे में पढ़ा, अभिलाषितार्थ चिंतामणि के बारे में पढ़ा और विष्णु धर्मोत्तर पुराण के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। तो लास्ट में मैं आपसे यही कहूँगी, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें, ठीक है। तो इस तरीके से आज इस वीडियो को यहीं पर फिनिश करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो 3-4 और पुराण बचे हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।